हमारे तो बता देता हूँ। चलती रहती है 20 घंटे की दूरी, बर्बाद जाती मेहनत। चलो मेरे भैया, रानी आमली कहने लगी सौदागर से, सुन ओरे कमीना, तू इस तरीका से मेरे भोग को नहीं भोग पाएगा। पतिव्रता के शरीर को इस तरीका से तू पापी नहीं भोग सकता है। और मैया बोली, मोए बहिए छोड़िया, मेरे दोनों बालक रो रहे होंगे, मैं बहुत विपत की मारी हूं भैया। सौदागर बोला, भैया कह रही है, सुनो नादान औरत, एक बार मुस्कुरा करके मुझे अपना प्रीतम स्वीकार कर ले। प्रीतम बोल दे। प्रीतम? हाँ। प्रीतम नहीं बोलेगी? प्रीतम तो क्या बोली मैया? कैसे सुन दुश्मन के बिन भरो जलने नु कहीं जाने बानी, मत बोले से बोलर के कुटलुअरे। होश में हो जा, होश में हो रे पापी। ए सुन दुश्मन बिन सुर कपाल न कहीं मत बोले बोलौरे के कुटलुअरे या। और क्या बोली है मैया भैया नंदी? अपनी जीवन तुम्हारे कहा निवल की अज्ञानी। क्या तू मुझे ऐसे वैसे परिवार की औरत समझता है? और कमीना अपनी जीवन तुम्हारे कहा निवल की जानी, तेरे मुंह में की परियर के बुरी बुलवानी। अरे बुरी पानी बुरी पानी बुरी पानी बुरी बोले पानी, मुंह में कीड़ा रे बुरी बोले। ओरे कमीना, तेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाएंगे। और एक बात सुन ले, क्या फूटी फूटी के फोड़ा नहीं करेंगे। आज समझा करके बोली है मैया, ओरे पापी तेरे मुड़िया खा जाओगी, ध्यान रखे ना। अरे हम पतिव्रता कहिलावे, अरे हम पतिव्रता कहिलावे और मरे जाए ना धर्म ठिकावे। और सुनो रे पापी, अरे मेरे तन से हाथ लगा ते असराप भस्म हुई जावे। और भैया नंदी जानते हो, अरे कोजू रोवे सोजू सब कोजू रोतू है पुरानी और कोजू रोवे वक्त परे पे, कोजू रोतू है तीज त्योहार की।
बखत फुरारी रात और बखत परे पे मैया रे रोवे पहना रोती अति त्योहारी मेरे नंदी नाहर ढोलक में ना ढोलक में ताल लगाए और जितने श्रोता हियन पे बैठे बढ़िया लहर लहर लहराए इसलिए भैया नंदी कर लो भजन हंसे मुलाकात को है रानी ना होगा अरे नुकसान ना होगा कर लो भजन भगवान का अरे दुनिया के चक्कर में पड़ के भजन भगवान का ना किया भजन भगवान का ना किया और योगिंद्र तेरे समान अगर तूने मेरे शरीर से हाथ लगाया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी जो तू मर जाएगा भस्म हो जाएगा। सौदागर कहने लगा श्राप 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 मत देना। श्राप दे दूंगी ना। आओ बारी औरत हाँ अगर तू श्राप दे देती और इतनी ही पतिव्रता होती तो क्या तू भटियारी के यहाँ नौकरी करती? मैंने श्राप दिया था तो ध्यान रखना मुझे खा जाए यही ध्यान खुजात एकदम से वो कमीना मैया को पकड़वे को झपटो भैया नंदी। आओ बिल्कुल। लेकिन लोगों पतिव्रता ने उसी समय काली का रूप बना लिया। लप लपाती जीव एकदम से मैया जैसे ही उस पापी की तरफ भागी, बड़ी बड़ी आंखें बड़े बड़े दांत, इनको देख करके बाद सौदागर को कलेजो कपियो क्या हुआ? काली समरूप करा लो रे जब मैया को बन जानो। थर थर कपियो अंगौरे महाराज कही जानी रानी सो बात और तू बेटी हम बात करे मत बेटी संग और क्या बोला? अब बोला सुन, 12 बरस के लिए
तेरा मेरा भाई बहन का रिश्ता है। 12 साल व्यतीत करें हम प्रीत करो फिर मैं तो से भोग विलास, तेरो ना भूलें एहसान हमारी पूर्ण कर दे आस। हाँ सर। मेरे भाइयों, इस तरीका से पतिव्रता ने अपने सतीत्व को उस समय बचा लिया है। सौदागर ने रानी आमली को उसी जहाज में दूसरा कमरा दिया है। और सुनो, कोल बचन है गए जहाज में दए महल जाई न्यारे, उत भटियारी से कहत कुंवर जब उस कमरा में से भटियारी ने सर्वनील को भैया नंदी निकाला तो दोनों बच्चे भटियारी से कहने लगे, मैया हमारी मैया कहाँ है? अरे कहा छोड़ी मेरी माता मरे हम भूख के मारे। अरे कहा छोड़ी मेरी माता मरे हम जाते हैं भूख के मारे, बिन मैया के रहे दिख दिवस में उतारे। ए भटियारी मैया, तुम मेरी मैया को कहाँ छोड़े आई हो? बिना मैया के मोए दिन में तारे सूझ रहे हैं। इतने वचन जो सुने हैं तो भटियारी क्या बोली? सुन। क्या बोली? अरे कमीनाओ सुनो। अरे सुन भटियारी सतरानी, और तेरी अम्मा को चढ़ी अरे हमने न ऐसी अजानी बात हुई कब छेल पे दीवानी। भटियारी सर्वनील से बोली, ये कमीनो बकवास मत करो, तुम्हारी माँ को जवानी थी, हमें नहीं पता कि वो किसके पीछे चली गई। एकदम सर्वनील कहने लगे, माँ झूठ मत बोलो। भटियारी ने कोड़ा निकाला, दोनों बच्चों पर कोड़े से साड़ साड़ करके एकदम मारने लगी। जमीन पर दोनों बच्चे गिर गए, फड़फड़ाने लगे। दोनों बच्चे भाग करके सराय के दरवाजे पर आ गए। और क्या हुआ? टेढ़ी भोई लालू लखी आँखें समाचार सुनी पाओ रे, और सरवर नीरल लादू बिलखे भारी अरुधन। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये कहाँ गई मेरी मैया? टेढ़ी अब होई लाल लखिया समाचार सुन पाओ, सरवर नीरल दो बिलख भारी अरुधन मचाओ।
मेरे नौजवान साथियों, बड़े बूढ़े हाथी हो। जब राजा अम्ब पत्ता बीन करके आया, सर्वनीर को रोते हुए देखा, पत्तन की गठरिया तो पटक गई, सर्वनीर को कलेजा से लगा लिया। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो सर्वनीर अपने बबुला की छाती से लग करके रोने लगे। हमारी अम्मा को कहने लगे पिताजी सुनो। और क्या बोले हैं दोनों बालक? बादल पिताजी फट गए, विधनान विपितायति दई, हमको अकेलो छोड़ के भटियारी के संग मैया गई। पिताजी हमें छोड़ के भटियारी के संग मैया चली गई, वापिस नहीं आई लौट के, मालूम नहीं किनु भकिलई, पूछी कहीं खोटी करी, मालूम नहीं गायब भई। मैया लौट करके न आई और भटियारी को पूछी तो उसने हमें बहुत गालियां दी। राजा बोला बच्चों घबराओ नहीं, भटियारी को मैं पूछूंगा कि तुम मेरी औरत को कहाँ छोड़ करके आई हो। डरता हुआ राजा अम्ब भटियारी के पास पहुंचा है भाइयों। कहने लगा भटियारी मैया तुम मेरी औरत को कहाँ छोड़ करके आई हो? मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं। अरे भैया भटियारी एकदम आग बबूला हो गई और क्या बोली, तेरी औरत क्या क्या हमने ठेका लिया है? चला जा यहां से, हैं? बताओ, पता नहीं तेरी औरत किसके साथ में चली गई, हमने क्या तेरी औरत का ठेका ले लिया है? और क्या बोली? बोली करके रोसु लगाई रहो दोसु रहत बापा जी, तेरी औरत असल छिलाने न पे राजी। उस छिनाल की हमसे क्या बातें कर रहा है? बोली करके रोसु लगाई रोसु रहत बापा जी, रहत बापा जी, तेरी औरत असल छिलाल न तो पे राजी, तेरी औरत असल छिलाल न तो पे राजी। और बोली सुन, जो बन में सरसार बनाई लो यार, छेल कोई ताजी, छेल कोई ताजी, मस्तानी हुई के संगम भाजी। और क्या बोली? ठट्टा करे बड़ो तुम्हें गाली, और तेरी लगून सरहद साली। अरे कर जाइए सराय मेरी खाली, ना तो पहुंचाए दूंगी कोतवाली। मैं तेरी सराय हूं या साली हूं, जल्दी निकल जा मेरी सराय से, वरना इतने पुलिस के जूते पड़वाऊंगी तेरी चांद पे बाल नहीं रहेगा। बस कल तो जाएगा, ना एक सीटी में मेरे वाले आ जाएंगे पुलिस वाले। आओ भैया नंदी, छक्का छूटे भूप के उनकी सबद कराल। आज राजा घबरा गया, ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? छक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कराल, बुरी मेरी तकदीर
अब तो राजा ठाड़ो आयो हाय अंगना में रोई रहे। बेटन गोदी में उठाई लो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा वहां से लेकर के बेटों को चला है। बेटन गोदी में लाओ थोई उठाई, धीरे धीरे डगरत जावे। घर के मारे पन में भागी, पन में सुलग गई आगी। विपत्ति में विपत्ति और विपत्ति में विपत्ति। विपत्ति में बैलून कंधा दे जाए, घर को भैया रे बात नहीं। नंदी भैया पीठ दे जाए, सोई मुसीबत सतवादी पे। मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम जमे बलन पानी में। एक नदी पर राजा अम्ब दोनों बच्चों को लेकर के पहुंचा है। बहुत गहरा पानी है। सरवर से बोला राजा, हाथी दुआउन बेटा नदी को पार जाना है। जवाब दिया, पिताजी नाव तो है नहीं। में तो नीर से कहा, बेटा तुम इस पार खड़े रहो, तब तक मैं सरवर को उस पार करके आता हूं। सरवर को लेकर के राजा नदी पार करने लगा। लेकिन क्या हुआ, बारी किस्मत। क्या हुआ भैया नंदी? सुमेरे श्री करतार उतर गो पार भूप बलिदाई। सरवर सुत कर दो खड़ो रे नय रउआ रे। बड़े लड़का को खड़ा करके लोगों, जब छोटे बेटा को लेने आया, लेकिन क्या भाइयों, सुमेरे श्री करतार उतर गो पार भूप बलिदाई, भूप बलिदाई। सरवर सुत कर खड़ो रे नय